आइए हम आज एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मीनिंग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। कॉमन मल्टीपल, जैसे इसको समझने के लिए हम जैसे दो संख्या लेते हैं, मान लिया कि 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो चूंकि इसका मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 15 के मल्टीपल निकालेंगे तो 15 की जो टेबल रहती है यानी उसको अपन मान के चलें, हम ऐसे में लिखते चले जाते हैं 15 30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, यानी 15 की जो टेबल है वो हम लिखते चले जाएंगे और वो 15 का मल्टीपल यानी उसका जो समापवर्त है उसके 15 का 15 में कितने का मल्टीपल हो रहा है। 15 में 1 का मल्टीपल हुआ, मतलब 15 में 1 का गुणा किया तो 15, फिर 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, ऐसे 5 6 7 8 9 10, मतलब 15 का जो गुणक रहता है 15 के फैक्टर के 15 के उसमें गुणा के रूप में जो रहता है वो हम लिखते चले जाएंगे। 120 हो जाएगा, फिर 120 और 15 को हम ऐड करें तो 135, फिर 150, इसके बाद में 165, 180, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब हम 20 का मल्टीपल देखते हैं तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 60, चौको 80, 20 5 100, फिर 120, 140, 160, 180, 200, इस प्रकार से चलता रहेगा जी। तो हम ये देखते हैं कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा कि इसमें 15 60 आ गया, इसमें देखो ये 60 जो कॉमन है, इसके पहले कोई कॉमन नहीं है। 15 30 45 इसमें नहीं है, 40 है इसमें, 45 है इसमें, 20 है इसमें नहीं है। इसके बाद और आगे बढ़ते जाएं तो देखो जी 120 भी कॉमन है। इसके बाद और आगे देखा, हमने देखा 180 भी कॉमन है। इन सबसे जो इतने, अब तो आगे बहुत सारे इसमें कॉमन होंगे क्योंकि इसकी जो टेबल चलती जाएगी 15 की और इधर जो 20 की टेबल चलती जाएगी तो इनमें कॉमन ऐसे आगे बहुत सारे मिलते जाएंगे। तो इन जो मल्टीपल हैं उनमें सबसे छोटा लीस्ट लघुत्तम सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। तो सबसे छोटा यानी हमने देखा 60 से और छोटा इनमें कोई कॉमन नहीं है। 60 ही एक ऐसा है जो सबसे छोटा इनमें कॉमन है। तो अपन लिखेंगे कि अतः ये यही इसका एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन वाला मल्टीपल। 120 भी कॉमन है, 180 भी कॉमन है, आगे तो बहुत सारे कॉमन रहेंगे लेकिन इन सब में सबसे छोटा लीस्ट, जे सबसे कम लघुत्तम छोटा, वो हमारा 60 है। तो अतः 15 और 20 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60, जिसको अपन दूसरे तरीके से कर सकते थे और करते ही हैं, लेकिन चूंकि इसका जो मीनिंग है वो हमने बता दिया कि इसका मतलब क्या हुआ। अब हम देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम एचसीएफ का फुल फॉर्म अपन लिख दें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जी एचसीएफ हम इसको कहीं कहीं पे एचसीएफ रहता है, कहीं पे जीसीएफ भी लिखा रहता है, कहीं पर GCD भी लिखा रहता है। यह ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
जो डिवाइजर रहता है ये फैक्टर रहता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और अपना जो HCF अधिकतर अपन यूज करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि जैसे मान लिया हमने एक ले लिया 135 और 225, हमको इसका HCF निकालना है। इसके HCF के लिए आप देखते हैं कि इसका HCF कितना होगा, तो हम इसके फैक्टर, इसमें लिखा है फैक्टर, फैक्टर में क्या होता है मल्टीपल, इससे पहले था LCM में मल्टीपल रहता है, मतलब उसकी टेबल रहती है, उसका पहाड़ा रहता है, और इसमें फैक्टर रहती है, मतलब हम उसी के खंड करते हैं फैक्टर, यानी उसके 135 है तो हम इसके 35 के ही फैक्टर करेंगे। तो 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये तो सबको ऐसा करना आता है फैक्टर करना, तो ये आपके हैं फैक्टर। इधर हम 225 के फैक्टर निकालें, 5 चौका 20, 2 5 पंजे 25, फिर 5 नाम 45, 3 का 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 135 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 5 3 3 3 और 1, ये वाले 5 3 3 3 1। ऐसे ही 225 के फैक्टर हो जाएंगे 5 5 3 3 1। अब इसमें देखते हैं क्योंकि हमारा ये था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखते हैं कि इसके फैक्टर कॉमन कौन कौन सी है। कोई कहता है इसमें 5 दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया साइड में, हम इधर लिख देते हैं कि चलो 5 कॉमन है। कोई कहता है कि नहीं 5 और 3, जो 3 है वो भी तो कॉमन है, तो हम लिख देते हैं चलो 5 और 3 दोनों कॉमन है। लेकिन यदि और कोई कहता है कि ये वाला 3, ये 3 भी तो कॉमन है, क्योंकि ये इधर 3 था, ये 3 है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 5 3 3, क्योंकि ये 5 भी था, 3 भी था, 3 भी था। और कोई कहता है कि ये 1 भी तो है कॉमन इसमें, तो हमने ऐसे लिख दिया 5 3 3 और 1। तो इनमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन। इसमें हमारा जो था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कितनी है इसके अंदर, तो हमने देखा कि ये 5, ये एक ही बार जो लिखा है इसमें सबसे ज़्यादा ये है, इतनी इससे ज़्यादा कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि हमने देखा कि 5 है, 3 है, 3 है और 1 है। तो जो HCF है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, 5 3 3 1, कॉमन तो 5 था लेकिन वो 5 से और ज़्यादा हमको हाईएस्ट कॉमन चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा कॉमन ना हो, सबसे ज़्यादा कॉमन, तो इससे ज़्यादा कॉमन हो ही नहीं सकते, 5 3 3 1 इससे ज़्यादा नहीं है कॉमन, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो 5 3 15, 15 3 45 और 45 से कम 45। इस प्रकार से ये HCF हो जाएगा 45। तो जो LCM और HCF का मतलब अपन को अच्छी तरह से आना चाहिए, और फिर इससे हमको आगे के क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं होती।